गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे। तो कितना सवाल? 3 सवाल हो चुका था। कितना सवाल? 3 तक हो चुका था। उससे आगे आज बनाएंगे प्रश्नावली 1.1 हम पिछले क्लास में कितना कंप्लीट कर चुके थे? 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलेंगे चौथा पे। चौथा पे क्या है? नीचे दिए गए कथनों को सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए कह रहा है 100 प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से लेके 2 3 4 5 6 जहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया कौन सा? प्राकृत, नेचुरल। ठीक है, उसके बाद होता है क्या है? प्राकृतिक संख्या के बाद हो रहा है पूर्ण। पूर्ण मतलब होल संख्या, होल नंबर। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 इसको जहाँ तक ले जा सकते हैं। देखिए ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 1, ये तो 0 से ही स्टार्ट हो जा रहा है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। देखिए ये जितना जो आया है ये भी जहाँ तक इसको ले जा सकते हैं, इसको भी यहाँ से जहाँ तक ले जा सकते हैं, एक एक जोड़ जोड़ के जहाँ तक ले जा सकते हैं। देखिए 1 से लेके, जैसे यहाँ पे 3 के बाद क्या होगा? 4 5 6 7 8 7, उसके बाद 8, इसको जहाँ तक ले जा सकते हैं आप ले जाइए। देखिए ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से आ रहा है ना, पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? यही पूछ रहा है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है। तो लिखिएगा हम, क्योंकि हाँ लिख दिया, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, या शुरू, प्राकृतिक संख्या का शुरू का अंक 1 है, ये भी लिख सकते हैं। शुरू होती है और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? 0 से। 0 के बाद ही आता है ना 1 1 2। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है? क्या सब प्राकृतिक संख्या जितना सब पूर्ण संख्या में नहीं आ जाएगा? ये लिखेगा कि जो भी है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ये लिख दीजिए। चलते हैं, ये पहला नंबर था, चौथा का ये पहला था। चलते हैं दूसरा नंबर था। दूसरा नंबर में क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक लिख लेते हैं पहले। होता है क्या? पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट? इधर भी इसका भी कोई और नहीं है, नहीं छोड़, मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। इधर से कहीं से भी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इसको भी जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए, एक एक जोड़ जोड़ के। ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक। अब देख लीजिए, पूर्ण करा ना, पूर्ण है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण लिख लेते हैं। पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5, जहाँ तक इसको एक एक जोड़ के ले जा सकते हैं। देखिए ये स्टार्ट ही हो रहा है पूर्ण संख्या, यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहाँ से? 0 से। ये सब तो छूट गया। क्या हुआ? छूट गया ना ये सब। ये जो 0 से इधर का है ये तो छूट गया।
तो यही पूछ रहा है क्या सब ये पूर्णांक, जितना भी ये पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या है? तो लिखिएगा नहीं, क्या लिखिएगा? नहीं। क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक नहीं शामिल है। क्या है? शामिल है। इसलिए सभी या प्रत्येक सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गया ना? ये क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि ये सब जो पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या है। तो आप ही देख लीजिए, ये पूर्ण संख्या का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। ये पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट है? ये माइनसों वाला, इसमें ऋणात्मक वाला भी अंक है, इसको बोलते हैं, जिसमें माइनस लगा तो उसे ऋणात्मक अंक बोलते हैं। ठीक है? अगर क्या है, नहीं कुछ लगा है, जिसके आगे में नहीं कुछ लगा रहता है क्या बोलते हैं? उसे प्लस समझते हैं ना अपने लोग। देख लीजिए, तो क्या हो गया, इधर को बोलेंगे धनात्मक, इधर बोलेंगे ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक वाला है इसमें, इधर तो है, इधर वाला है, 0 से इधर वाला है, नहीं ना है। तो यही पूछ रहा है कि सब जो पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो कहिएगा ना। कैसे, क्यों नहीं होगा? तो देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक जो है नहीं शामिल है। उसके बाद क्या कर रहा है? तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या की पूर्ण संख्या होती है। तीसरा नंबर कह रहा है प्रत्येक मतलब सब परिमेय परिमेय होता क्या है? देख लीजिए, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 5/2 भी है, -6/5 भी है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। पूछ रहा है क्या ये सभी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या देख लीजिए, पूर्ण 0, 1, 2, 3, 4, इसको एक एक जोड़ के जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए। देखिए, ये जो है 2 तो ठीक है, आ गया है, 1 आ गया है, 0 आ गया है, लेकिन 5/2 है, -6/2 है इसमें, नहीं ना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नहीं। क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या में ऋणात्मक भी आएगा, -2, -5। नहीं तो नहीं में, क्योंकि पूर्ण संख्या में न तो ऋणात्मक अंक आता है। क्या आता है? अंक आता है, और नहीं भिन्न वाला अंक आता है। ठीक है? भिन्न वाला अंक आता है। ठीक है? अंक शामिल है। देखिए, ये जो पूर्ण संख्या है क्या आपको भिन्न के रूप में दिख रहा है, माइनस के रूप में दिख रहा है? यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है? भिन्न के रूप में भी है, उसके बाद माइनस के रूप में भी है, और इसमें धनात्मक मतलब प्लस के रूप में भी है। तो देखिए, जो प्लस वाला है वो तो है, वो तो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन जो नहीं है, ये पूछ क्या रहा है? सब है पूर्ण संख्या, तो सब नहीं है, कोई है, सब नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्नावली 1.1 खत्म है, 1.2 पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 1.2 का पहला क्या है?
नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए वो पहले परिमेय तो जानिए गए हैं, अपरिमेय जान लेते हैं। अपरिमेय, पहले परिमेयों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। परिमेय, परिमेय मतलब कौन संख्या? वैसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट इसको शनि डाल लेते हैं। उसके बाद 4/3 -5/6, उसके बाद है माइनस में भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो गया? ये हो गया आपको परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या करते हैं? देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा है, इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटा हर, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। हर यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, हर के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ ऊपर में जो है हमें कोई पूर्णांक होना चाहिए, यानी माइनस में भी रहेगा तो चलेगा, ऊपर नीचा में भी माइनस रहेगा तो भी चलेगा, ऊपर नीचा दोनों है तो नहीं हो देंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? -4/3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कह रहा है अंश के जगह पे क्या होना चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए, और हर के जगह पे क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या कहता है? देखिए, अपरिमेय, अपरिमेय देखिए वो क्या कहता है? हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, मतलब वैसा अंक जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ क्या है? अंश बटा हर। अंश के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए? पूर्णांक, यानी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 जैसे लिखे थे ना, ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते परिमेय संख्या के रूप में। इसे है 5/7 मान लीजिए, 6/7। ये हमको ऐसे नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? ऐसे नहीं लिखना है। देखिएगा तो परिमेय संख्या होगा कैसे? तो देख लीजिए, रूट वाला पढ़े हैं आप, √5। क्या इसको हम जो है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक में जो पढ़े हैं, पूर्णांक में ये आता है, नहीं ना आता है, तो ये क्या हो जाएगा? √2 ये क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक नहीं है, तो क्या इसे हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं? हाँ, आप लोग पढ़े होंगे पाई। क्या? पाई, यानी ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? √4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? बोलिए तो। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। फिर मान लीजिए 4 के बाद 5, √5, इसका निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका √6, इसका भी नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखिए बुआ, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ना, तो वही बन जाता है वास्तविक संख्या, यानी दोनों ग्रुप मिल जाएगा। वास्तविक संख्या में दोनों ग्रुप मिल जाएगा, इहो मिल जाएगा, इहो मिल जाएगा। 2, 5, 4/3, -5/6, -2, -6, √2, पाई, उसके बाद है √3, √5, √6। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। ये दोनों को हम मिला देते हैं ना, देखिए ये दोनों को जो ग्रुप को हम मिला दिए तो क्या हो गया? ये हमें वास्तविक संख्या आ गया। क्या आ गया? वास्तविक संख्या। आप क्या पूछ रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वो, ये जो अपरिमेय संख्या है, या इस सब में आया है ना, तो लिखिएगा हाँ। क्या? हाँ, सब जो है मतलब अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या लिखेगा? है।
उसके बाद दूसरा क्या है, ये प्रश्नावली 1.2 का जो है पहला का एक का जो है पहला था। अब पूछ रहा है कारण भी, तो कारण भी लिख दीजिए, दीजिएगा कारण में पहले लिखिएगा हाँ, उसके बाद लिखिएगा क्योंकि, क्योंकि वास्तविक, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। बहुआ एक बार और बतला देते हैं, ये जो आंसर में होगा ना इस प्रकार से नहीं लिखा होगा, किताबी भाषा में लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए हड़बड़ाइएगा नहीं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो आप लिखते हैं उसका मतलब वही होना चाहिए जो किताब के आंसर में दिया हो, ठीक है। किताब के आंसर में पूरा किताबी भाषा में लिखा होगा, किताबी भाषा में कितना आदमी को जो समझ में आता है कितना को नहीं आता है, तो अपने भाषा में लिखिए, जो समझ में आता है वही लिखिए, ठीक है। अपने भाषा में आता है तो अपने भाषा में लिखिए। उसके बाद क्या कर रहा है दूसरा नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहाँ पहले वो संख्या रेखा पार लेते हैं, ठीक है। ये संख्या रेखा हो गया, ठीक है। कंप्यूटर वाला हेलो मान लीजिए 0 ले लेते हैं, उसके बाद 1 हुआ, कत 2 3 4 क्या बजे 1 -2 -3 कुछ नहीं तो करा एक से एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, क्या है प्राकृतिक संख्या है, क्या है देख लीजिए वो, ये जो है करा है जो प्राकृतिक, प्राकृतिक तो स्टार्ट होता है यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 अपना स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से स्टार्ट होता है। सवाल क्या पूछ रहा है, सब बिंदु, क्या सब बिंदु, तो देख लीजिए बिंदु तो इधरों है, तब इसका जो है वर्गमूल जो है क्या होगा, m एक प्राकृतिक संख्या है, तो बहुआ देख लीजिए कोई भी प्राकृतिक संख्या मतलब जो है ऋणात्मक मान कोनो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकलेगा, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में ये आता है, लेकिन जो है ये क्या है अपरिमेय संख्या, कोई परिमेय जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो इसका मान तो आ जाएगा कितना 2, लेकिन किस में आएगा धनात्मक में आएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है √5, कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है क्या होगा इसका कितना निकलेगा वर्गमूल, ये इसका भी नहीं निकलेगा। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, दूसरा नंबर है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। एक मिनट, देखिए 5 का जो यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है जो हमें प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, देखिए वो यहाँ पे जो है बिंदु प्लस में भी है और माइनस में भी है, लेकिन अगर आपको हम बोलेंगे फिर 4 प्राकृतिक संख्या में 4 भी आता है 8 भी आता है 16 भी, जो भी है जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए। फिर अगर हम रूट जो है कितना का निकालेंगे 9 का, क्या आएगा 3, बिंदु जो है हमें ये माइनस वाला कहाँ आ रहा है, आ रहा है तो लिखिएगा नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर जो है संख्या रेखा पर ऋणात्मक और
दोनों नंबर या संख्या होते हैं। मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। लेकिन एक प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या यानी जिसका वर्गमूल जो हम निकालते हैं, तो कोई 4 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, उसके बाद 16 ले लीजिए, ये सब का जो है क्या है 2 है, 3 है, इसके बाद क्या है 4 है। देखिए ये सब माइनस में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लेकिन प्राकृत संख्या का वर्गमूल कोई ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, यही हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए जितना ये सब क्या है प्राकृत संख्या ही है ना, इसका हम वर्गमूल निकाले हैं तब माइनस में आया है, यानी ऋणात्मक में आया है ये संख्या, नहीं ना आया है। ऋणात्मक उसे बोलते हैं जिसके आगे में हमें क्या लगा हो, घटा का चिन्ह यानी माइनस। तो इस सब के पीछे में हमको नहीं लगा है, तो क्या यही ना लिखेंगे कि प्राकृत संख्या का वर्गमूल कोई ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक अंक या संख्या जो भी बोलिए, ऋणात्मक अंक नहीं आता है, ऋणात्मक अंक या संख्या नहीं है, संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे, इसी का जो है एक का तीसरा उसको देख लेते हैं। क्या है, दूसरा हो गया, तीसरा पे चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देख लीजिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिए एगो देखिए, इधर राम है, इधर क्या है श्याम है, ये दोनों भाई का एगो घर है। ठीक है, मिला के दोनों बनाया है, क्या है घर बनाया है, दोनों का मिलल है इसमें, क्या है इसमें दोनों का मिलल है, क्या है दोनों का मिलल है। तो श्याम कहेगा कि खाली हम मतलब मेरा घर है तो चलेगा, बात नहीं ना चलेगा। तो उसी प्रकार से देखिए क्या है परिमेय, क्या है परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय दोनों को मिला के क्या बना है वास्तविक यानी रियल नंबर। इसी को मिला के क्या मिला है, करा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या ये है, ठीक है, ये दोनों से मिलके बना है, क्या है दोनों से मिलके बना है। पूछ क्या रहा है, खाली ये अपरिमेय संख्या है, तो क्या सही बात है। यहाँ पे क्या अगर घर जो बना है दोनों भाई मिल के बनाया है, तो क्या कहेगा श्यामे का है, श्याम का कहेगा तो चलेगा, कहेगा दोनों का है, क्या कहेगा दोनों का है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है क्या सब वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, तो कहिएगा नो है, क्योंकि यहाँ पे कारण में लिख दीजिएगा दोनों का है, क्या है दोनों का है, कारण में लिख दीजिए। एगो का नहीं चलेगा, दोनों का चलेगा, ठीक ना। अपरिमेय का रहा है नहीं हमरे है खाली, यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय तीनों, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनता है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या से मिल जाता है, दोनों एक समूह में आ जाता है। देखिए परिमेय एक समूह है, ये एक समूह है, ठीक है। अगर ये दोनों समूह एक समूह में आ जाता है, दोनों
से क्या हो जाता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों जब एक साथ हो जाता है, मिल जाता है क्या है तो वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। इसीलिए हम सिर्फ मतलब वास्तविक संख्या को केवल अपरिमेय ही नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे तो दोनों का बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों का बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में नहीं, अभी दूसरे होगा, पहला का 3 को खत्म हो गया, दूसरा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए वो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखिए धनात्मक पूर्णांक करा है इसमें, पूर्णांक नहीं करा, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक कौन सा, प्लस वाला खाली। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक देख लीजिए क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है 2 3 4 5 6 7 हुआ। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं कि सिर्फ सर अभी बतलाए थे कि माइनस वाला भी आता है, लेकिन हम क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक। क्या धनात्मक, धनात्मक यहीं से नहीं स्टार्ट होता है। अब देख लीजिए धनात्मक पूर्णांक में इसको जहाँ से ले जा सकते हैं 8 9 10 11, जहाँ तक इसको एक एक जोड़ के ले जा सकते हैं तो ले जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या है करा, इन सब का वर्गमूल जो है अपरिमेय होते हैं। देख लीजिए सब का पूछ रहा है, यानी सब का होता है तो देख लेते हैं बिना जांच के। एक का देख लेते हैं, एक का वर्गमूल देख क्या आएगा, 2 का रूट 2 ये रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय। क्या अपरिमेय, रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। रूट 4 का क्या होगा 2, तो क्या हो गया रूट 2 का रूट 4 का वर्गमूल हमको निकल गया तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। क्यों परिमेय होगा, क्योंकि इसको बटा में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों पूर्णांक के देख लीजिए। उसके बाद क्या है रूट 5, वो क्या उदाहरण बोल रहा था, कोई ऐसी संख्या के वर्ग, तो एक ऐसी संख्या लीजिए, हमको ये वो नहीं लिख गया, प्राकृतिक संख्या में तो आरो आएगा, 16 आएगा, 9 आएगा, 5 इसी 5 भी अपरिमेय है, 5 रूट 5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। उसके बाद ऐसे ही आता जाएगा, फिर रूट का 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। तो समझ गए, परिमेय आपको तो यही ना पूछ रहा है, या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिखेगा नहीं। ठीक है, लिखेगा नहीं। उसके बाद कह रहा है कि एगो उदाहरण भी दीजिए, तो उदाहरण दे दीजिएगा, रूट 4 का दे दीजिए, 2 3 को दे दीजिए, आप एक को का दीजिएगा, 2 2 को दे दीजिए, फिर 9 का दे दीजिए, फिर 4 का दे दीजिए, 16 का यानी 4 हो जाएगा वर्गमूल, तो ये दे दीजिए, 2 3 को उदाहरण चाहिए। ये सब जो अंदर में क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखिए आप लोग संख्या रेखा पे रूट वाले मान को निरूपित किए हैं, नहीं किए तो देख लीजिए, तो वो संख्या रेखा पारेंगे। ठीक है, और कोई उसको बिंदु दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो गैप होना चाहिए समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। नाप के कोई से पट्टी वगैरह से आप लोग कॉपी भी कर लीजिएगा, नहीं तो इसको हम कॉपी भी बना के दिखाते हैं। ठीक है, पहले बोर्ड पे एक बार समझा देते हैं। ठीक है, इसको क्या मानना है, कुछ मान लीजिए 0 है ना, तो 0 दे दीजिए, 1 2, इसका नाम भी दे दीजिए इसको के। ठीक है, उसके बाद इसको जो कटेगा ना यहाँ पे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल खड़ा करेंगे, लंब खड़ा करेंगे। ठीक है, तो प्रकार से लीजिएगा, ऐसे पहले प्रकार से काटिएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नोकी रखिएगा, यहाँ से काटिएगा, फिर यहाँ से
एक ठो ऊपर, फिर यहाँ रखिएगा, फिर यहाँ से, फिर ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी नापिएगा प्रकार से, किससे, प्रकार से। क्या कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी नापिएगा। फिर वो दूरी नापने के बाद वो प्रकार का जो नुकी होता है यहाँ पे रखिएगा, इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे आएगा इसको बिंदु करके इसे मिला दीजिएगा। क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये भी एक रहा, ये दोनों के बीच में दूरी कितना है, एक है। उसके बाद एक अंतर होना चाहिए, जितना ये है उतना ये भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और देखिए ये कितना का निकल गया, रूट। और ये देखिए कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हमको कितना माना है देख लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ये कर्ण क्या जो मतलब लंबाई हमको पता करना होता है, तो क्या करते हैं, कर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। क्या, ये ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई का आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर जोड़ एक का स्क्वायर, क्या होगा, रूट अंडर एक जोड़ एक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको बढ़ते जाना है। ये लाइन है ना, इसको रहने देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर अब इसको आधार मानना है। क्या करना है, इसको आधार मानना है। क्या करना है, इसको आधार मानना है। फिर यहाँ से इसको आधार मान के फिर यहाँ से हमको प्रकार का नुकी रखना है, फिर ऐसे घुमाना है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर इस प्रकार से बनेगा 90 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ से जितना जो हमें क्या मिला है, ये वाला जो लंबाई मिला है, फिर इसी को सेम काटेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेम काटेंगे। इसको कॉपी पे हम समझा देते हैं, ठीक है।